दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज है क्या 19 जनवरी के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे दोस्तों। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश के संविधान से निरपेक्षता शब्द हटाया गया? तो यह हटाया गया बांग्लादेश के संविधान से। बांग्लादेश में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस प्रशासन द्वारा नियुक्त संविधान सुधार आयोग ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द राष्ट्रवाद समाजवाद को हटाने की सिफारिश की है। तो अगला देखते हैं। उसके बाद देखते हैं मैप में बांग्लादेश। ये रहा मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? बैंक टका। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद यूनुस। कौन है? मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। बांग्लादेश ने दूसरी बार SAF महिला चैंपियनशिप खिताब जीता। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापोन ने इस्तीफा दे दिया। सैयद रेफाल बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। बांग्लादेश को भारत ने मोंगलापोर्ट टर्मिनल के परिचालन के लिए अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। तो अगला देखते हैं। हाल ही में ओडिशा सरकार ने फिटनेस हब स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो यह किया है सिंगापुर के साथ। किसके साथ? सिंगापुर के साथ। अब ओडिशा सरकार तो ओडिशा, तो ये रहा मैप में ओडिशा। ओडिशा कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। CM कौन है? मोहन चरण मांझी। और डॉक्टर हरिबाबू खम्बपाती वहाँ के गवर्नर हैं। और उड़ीसा में क्या है? चिल्का लेक है, कोणार्क टेम्पल है। तो उड़ीसा के बारे में इतना चीज़ें ध्यान रखना है। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भूषण में आयोजित किया गया। प्रख्यात ओड़िया कवि प्रतिभा सत्यापति को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ओडिशा मास्टर 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ। टाटा स्टील ने ओडिशा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया। ओडिशा में पहली सिलिकॉन कार्बन डाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। नुआखा उत्सव ओडिशा में मनाया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की। तो ये थे सारी ओडिशा से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो अगला देखते हैं। हाल ही में PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है नृपेंद्र मिश्रा को। किसको? नृपेंद्र मिश्रा। ये है ये रहे नृपेंद्र मिश्रा। तो अगला देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई? किसने मनाई है? भारत और सिंगापुर ने। किसने? भारत और सिंगापुर ने। सिंगापुर, तो ये रहा सिंगापुर मैप में सिंगापुर। सिंगापुर कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर के करेंसी क्या? सिंगापुर डॉलर। और प्रेसिडेंट कौन है? थरमन शनमुगारत्नम। कौन है? थरमन शनमुगारत्नम। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? लॉरेंस वोंग। कौन है? लॉरेंस वोंग। AI तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष रहा और भारत 72वें स्थान पर रहा। भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पश्चिम बंगाल में हुआ। सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपयोग को मंजूरी दी। सिंगापुर से रियल टाइम पोषण के लिए प्रमुख UPI ऐप्स सक्षम हुए। पहले पासपोर्ट इंडिया 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और भारत का 25वां स्थान रहा। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा खिताब मिला है। तो अगला देखते हैं। हाल ही में इसरो ने नई पीढ़ी के रॉकेट के लिए तीसरे लॉन्च पैड को कहाँ मंजूरी दी? तो कहाँ दी है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नहीं है तो मैप में ये रहा आंध्र प्रदेश। इसकी कैपिटल क्या है? अमरावती। CM कौन है? N चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर का अब्दुल नजीर। कौन है? अब्दुल नजीर। और भारत जो है फ्रूट फलों के लिए सबसे ज़्यादा कहाँ है? नंबर 1 आंध्र प्रदेश में फल नंबर 1 पाए जाते हैं बात के लिए। अब के विजय आनंद को आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। आंध्र सरकार को कचरा
कर समाप्त कर दिया गया। 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन विशाखापट्टनम में हुआ। आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला है। आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई। अय्यना पुत्रुंडु चिंतकालय आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ईडीएक्स के साथ साझेदारी की है। तो आइए अगला देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने द्वीप के बागान क्षेत्रों में 60 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया है? किसने किया? भारत और श्रीलंका। किसने किया? भारत और श्रीलंका ने। तो ये रहा मैप में श्रीलंका। श्रीलंका कैपिटल क्या है? कोलंबो। करेंसी क्या है? श्रीलंका रुपये। और प्राइम मिनिस्टर है हरनी अमरशौरिया। कौन है? हरनी अमरशौरिया। प्रेसिडेंट कौन है? अनुराग कुमार दिसानायक। कौन है? अनुराग कुमार दिसानायक। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैनिक नौसैनिक अभ्यास सेलिनेक्स 2024 विशाखापट्टनम तट पर शुरू हुआ। श्री सम्मी सिल्वा श्रीलंका के क्रिकेट अध्यक्ष बने। श्रीलंका क्रिकेट प्रवीण जयविक्रम को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी पर्वों से प्रतिबंधित किया गया। अनुराग कुमार दिसानायक श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। भारत और श्रीलंका ने एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौ सेवा फिर शुरू हुई है। तो अगला देखते हैं। हाल ही में आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2025 में भारत का विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया? तो यह किया 6.5%। कितना? 6.5%। और एनएसओ ने भी अभी कुछ अनुमान लगाया था दोस्तों, उसका कमेंट आप हमारे वीडियो में कीजिएगा दोस्तों, बताइए कितना हुआ था। हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग ने सेवा में एआई की शुरुआत की? तो किसने की है? बिहार ने। बिहार तो मैप में रहा बिहार। ये रहा मैप में बिहार। कैपिटल क्या है? पटना। सीएम कौन है? नीतीश कुमार। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और पटना वहाँ बिहार में क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। एक कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। और वहाँ बिहार लीची के लिए भी फेमस है। लीची सबसे कहाँ पर जाती है बिहार में? मुजफ्फरपुर में। कहाँ? मुजफ्फरपुर में। अभी हाल ही में बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा गया। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। बिहार में बिहटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ। वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीणा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की। खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग शुरू हुई है। बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है। तो अगला देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे? कितने लाख बांटे हैं? 65 लाख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी 2025 को वर्चुअली 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश में 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे हैं। तो अगला देखते हैं। हाल ही में सबसे अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? कौन बना है? भारत। और नंबर 1 पर कौन है? चाइना। नंबर 2 पर कौन है? अमेरिका। और नंबर 3 पर है भारत अपना। तो अगला देखते हैं। भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बना। और पहला कौन था? जापान। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला भारत बना है। तो पहले कौन है? चाइना। दूसरे पे कौन है? अमेरिका। तीसरे पे भारत। भारत 2023 में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक बना। पहले कौन है? चाइना। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 बिलियन हो गया है। भारत 2023-24 में अब तक सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना। भारत के पहले बायो बिटुमिनस राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में शुरू हुआ। भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है।
अगला देखते हैं। हाल ही में पीएनबी का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। किसे किया गया? अशोक चंद्रा। किसे? अशोक चंद्रा पीएनबी के एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं। तो अभी नियुक्ति देख लेते हैं। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। श्री विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया। बीसीसीआई के जस्टिस अरुण मिश्रा को अपना लोकपाल नियुक्त किया। निधि खरे को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभाव मिला। वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव के रूप में तुहितकांत पांडे को नियुक्त किया गया। सितांशु कोटक को टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया। तो अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ? तो यह हुआ है किस पर? ईरान के सुप्रीम कोर्ट पर। तो ईरान के तेहरान में सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर गोलीबारी में 2 न्यायाधीशों की मृत्यु हो गई है। तेहरान के मीडिया के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों को निशाना बनाया गया, जिनमें 202 की मौत मौके पर हो गई और 1 घायल हो गए हैं। तो ईरान ये रहा मैप में ईरान। कैपिटल क्या है? तेहरान। करेंसी क्या है? ईरानियन रियाल। और प्रेसिडेंट कौन है? मसूद पेजेश्कियान। कौन है? मसूद पेजेश्कियान। मिसाइल प्रौद्योगिकी में पश्चिम चिंताओं के बीच ईरान द्वारा चमरान 1 उपग्रह लॉन्च किया गया। ईरान में फतमेह जिरानी का पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। ईरान द्वारा तलाइक और नसीब मिसाइल का आरंभ किया गया। ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया। ईरान ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा 3 में प्रक्षेपित किया। ईरान ने मुजाहिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया। ईरान शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का नया अस्थायी सदस्य बना है। ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया। हाल ही में कहाँ भारतीय वाणिज्य दूतावास खुलेगा? तो अमेरिका में खुलेगा। ये लॉस एंजलिस में भारत के पास संयुक्त राज्य अमेरिका के पास वाणिज्य दूतावास है, जो वाशिंगटन डीसी में है। अपने दूतावास के अलावा अटलांटा, शिकागो, ह्यूस्टन, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। तो अगला देखते हैं। हाल ही में जनरल वीके सिंह ने किस राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो यह ली है मिजोरम के। ये रहा है जनरल वीके सिंह। किसने कहाँ की ली है? मिजोरम की। तो ये रहा मैप में मिजोरम। कैपिटल क्या है? आइजॉल। सीएम कौन है? लदुहाना। और गवर्नर कौन है? जनरल वीके सिंह। कौन है? जनरल वीके सिंह। तो अगला देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? किसने किया है? भारत और अमेरिका ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई है दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और डेली अपडेट के लिए हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।